वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। सारे स्टूडेंट्स का इंतजार था कि सर हम लोग का कंपार्टमेंटल का एग्जाम कब होगी। फाइनली आप लोग का कंपार्टमेंटल का फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म किस दिन से भरा जाएगी और कितना पैसा लग रहा है, साथ ही साथ हमारा एग्जाम कब होगी, एग्जाम सेंटर कहाँ दिए जाएंगे, सारा जानकारी आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं सर कंपार्टमेंटल के एग्जाम के रिगार्डिंग हम लोग इंपॉर्टेंट नोटिस चाहिए, सबसे पहले तो बिल्कुल चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि क्लास 10 का लीजिए या क्लास 12 का रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी हो चुकी है, आप सभी को अच्छी तरह से पता है। तो सारे स्टूडेंट्स को आप लोगों को शेयर कर दें ताकि वो लोग भी कंपार्टमेंटल का एग्जाम दे सके। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का मन में ये ख्याल आ रहा है कि सर हम लोग कंपार्टमेंटल का तो एग्जाम देंगे, वो तो सही है, लेकिन इससे पहले जैक बोर्ड ने कहा है कि कॉपी रीचेक करना चाहिए। मेरे दोस्त याद रखिएगा, मैं बता दूं आप लोगों को कॉपी जो रीचेक हो रही है ना, रीचेक मेरे भाई याद रखिएगा, रीचेक जो कॉपी आप लोगों को करना है इसमें आप लोगों का रीचेक, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को याद रखिएगा, अगर आप लोग आप 6 अगर मान लेते 5 मार्क्स से अगर आप फेल हो रहे हैं, क्या 5 मार्क्स से अगर आप फेल हो रहे हैं तभी आप रीचेक का फॉर्म डालिए, नहीं तो आप कभी भी रीचेक का फॉर्म नहीं डालना है। आपको 5 नंबर से ज़्यादा अगर आप फेल है, यानी मान लेते हैं कि एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं कि अगर आप लोगों का 24 में पास है, कितना में 24 में अगर पास है, थ्योरी में बात कर रहा हूं, थ्योरी में अगर मैं 24 में पास है और अगर आप मान लेते हैं कि आप 14 नंबर लाए हैं, 15 नंबर लाए हैं, 16 नंबर लाए हैं, 17 नंबर लाए हैं या इससे पहले 8, 9, 10 नंबर लाए हैं, तो आप लोग बिल्कुल रीचेक का फॉर्म नहीं डालना है। आप लोगों को रीचेक का फॉर्म नहीं डालना है। रीचेक का फॉर्म उसी स्टूडेंट्स को डालना है जो 90 यानी आप लोगों का 20+ मार्क्स लाए हैं। मेरे दोस्तों थ्योरी में 20+ मार्क्स अगर लाए हैं तभी जाकर आप रीचेक का फॉर्म डालिए, नहीं तो आपका पैसा जो है पानी में बहा जाएगा। एक सब्जेक्ट का आप सभी को पता है कि क्लास 12 वाले बंदे को 750 रुपया ले रहा है, ठीक ना। उससे बेहतर है कि आप कंपार्टमेंटल के एग्जाम दिए मस्त तरीके से। तो मैं आप लोगों को आज बताने वाला था सर कंपार्टमेंटल के एग्जाम के अकॉर्डिंग सारा चीज, आपको फॉर्म किस दिन आएगी, फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, कहां जाकर अप्लाई करेंगे, सारा जानकारी आज आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जो जैक बोर्ड की तरफ से नोटिस आई है, इस नोटिस के माध्यम से मैं आप लोगों को तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बस हाँ, पैसेंस बना के रखना है। अगर आप पैसेंस बनाकर नहीं रखते मेरे दोस्त, याद रखिएगा एक गलती के कारण फिर से आप एग्जाम में बैठ नहीं पाएंगे। एक गलती के कारण, क्योंकि आप सभी को पता है, याद रखिएगा एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी चीजें जो है चेंज कर दिया गया 2020 के बाद। तो आप लोगों को ये देखना बहुत जरूरी है, समझिएगा। झारखंड आदिवृत्त परिषद रांची यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची माध्यमिक और इंटरमीडिएट यानी क्लास 10 और क्लास 12 वाले बंदे के लिए बोल रहा है कंपार्टमेंटल। मेरे भाई इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंपार्टमेंटल और हिंदी में बोलते हैं सर संपूरक एवं समुन्नत इम्प्रूवमेंट परीक्षा 2024 के लिए परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने की संबंध में आवश्यक सूचना। जैक बोर्ड ने यह सूचना दे रहा है स्टूडेंट्स को, क्या समझेगा, परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में सत्र 2022 से 24 में माध्यमिक एवं इंटर परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के लिए समुन्नत परीक्षा का आयोजन वर्तमान वर्ष में होने वाली संपूरक परीक्षा एवं आगामी वर्ष सेकेंडरी ईयर में होने वाली वार्षिक परीक्षा के साथ की जाएगी। यानी क्लास 10 का भी कंपार्टमेंट का एग्जाम होगा, क्लास 12 का भी आप लोगों का कंपार्टमेंट का एग्जाम होगा, क्लास 12 का आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम का कंपार्टमेंटल की एग्जाम होगी। अब सर हम लोग तैयारी करेंगे कैसे, तो तैयारी भी आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। टेंशन थोड़ा सा भी आप लोगों को नहीं लेना है, पर हाँ शर्त है कि जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करना है ताकि एक बंदे के पास पहुंच जा सके। वार्षिक परीक्षा के साथ की जाएगी। किसी भी छात्र को एक ही सुनिश्चित परीक्षा संपूरक वार्षिक में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाएगी। मतलब अगर आप कंपार्टमेंट का एग्जाम देते हैं तो सिर्फ आप एक ही कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। यानी अगर इस साल अगर फेल है तो आप कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर कंपार्टमेंट का एग्जाम दिए और फिर भी मैं फेल हो गया तो अगले साल के फाइनल एग्जाम में बैठ तो सकते हैं, पर अगले साल का कंपार्टमेंट में आप नहीं बैठ सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब बताया गया था आप लोगों का पूरा का पूरा डिटेल से दिया गया है ताकि स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कतें ना आए, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा मेरे दोस्तों आप लोगों का डेट। अब सबसे पहले आप लोग आते हैं सर माध्यमिक, सबसे पहले माध्यमिक कंपार्टमेंट के बारे में 2024। माध्यमिक मतलब होता है सर क्लास 10 के बारे में, समझिएगा। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की एवं चालान जनरेट करने की तिथि बिना शुल्क, अगर आप फी जो इसका फी है सिर्फ उसी में अगर आप भरना चाहते हैं
तो याद रखिएगा 21 तारीख से आपको शुरू है, 21 जून से शुरू है और 21 तारीख तक आप लोग 31 तारीख तक आपका लास्ट डेट है। मैं फिर से बोल रहा हूं, समझिएगा 21 तारीख आप लोग का स्टार्टिंग है फॉर्म भरने का और 31 मई में आप लोगों का एंड हो जाएगी आप लोगों का फॉर्म। यानी 10 दिन जैकबोर्ड आपको समय दे रही है कि आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब आपका जो आप लोगों का पेमेंट करने का डेट है वह 3 तारीख तक लास्ट है, 3/6 तक लास्ट है। यानी आपका फॉर्म भरने के 2 दिन बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। तो पहला आप लोगों को याद रखना है क्लास 10 वाले स्टूडेंट्स के लिए कि आप लोगों को 21 तारीख से स्टार्ट हो रही है फॉर्म और आप 31 तारीख तक भर सकते हैं। अगर आप 31 तारीख के बाद भरते हैं, मतलब 1 तारीख से अगर आप भरते हैं तो आपका विलंब शुल्क लगेगी मेरे भाई। शुल्क मतलब फाइन, इसको हम लोग फाइन बोलते हैं। याद रखिए क्या बोलते हैं हम लोग को, फाइन बोलते हैं। तो आपको फाइन लग जाएगी। तो आप लोग को जब 10 दिन का समय दिया है तो फाइन आप लोग ना लगाएं और उससे पहले भर लीजिएगा, ठीक है ना। अब आते हैं सर हम लोग क्लास 12 वाले बंदे के लिए। ये क्लास 12 बंदे के लिए आप लोग का आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए अभी मैं बताऊंगा कि कितना फी लगेगी, कहां पे जमा करना है, ठीक है। विलंब शुल्क आप लोग का स्टार्ट होगी 17 तारीख से। आज तो हम लोग का 15 तारीख हो गया, 16, 17 यानी 17 तारीख से आप लोग स्टार्ट होगी। याद रखिएगा 17 तारीख से आप लोग स्टार्ट हो जाएगी, 17/5 से आप लोग स्टार्ट हो जाएगा और 1/6 तक आप लोग 31/6 तक आप लोग भर सकते हैं। लास्ट डेट है इसका 31/6 तक इसको भर सकते हैं। 31/6 नहीं बल्कि 31/5 तक आप लोग भर सकते हैं। और अगर आप शुल्क अगर आप चाहते हैं कि सर मैं फाइन के साथ भरना चाहता हूं, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तो आप 1 तारीख के बाद भरिएगा, 6 तारीख तक आपका फाइन लग जाएगी। फाइन कितना नहीं लगेगी, जितना दिन आप गुजराएंगे। मान लेते हैं कि 1 तारीख को भरना चाहते हैं, 2 तारीख को भरना चाहते हैं, तो पर डे आपका 500 रुपया फाइन लगेगी। पर डे आपको 500 रुपीज की फाइन लगेगी। आप देखिए यहां पे लिखा है पूर्व में निर्गत किए गए यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर परीक्षा आवेदन पत्र भरें। यानी अगर आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड अगर आप भूल गए हैं तो फिर आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो आपके पास 2 चीज का होना बहुत जरूरी है, एक यूजर आईडी होना चाहिए और एक पासवर्ड होना चाहिए। फॉर्म को भरने के लिए साइबर कैफ में जब आप जाएंगे तो साइबर कैफ में सिर्फ एक ही बात आपसे पूछा जाएगा कि यूजर आईडी कहां है आपका और पासवर्ड क्या है, बता दीजिएगा, फॉर्म भर देंगे आप लोग का, ठीक है। विद्यालय महाविद्यालय के प्रधान अध्यापक हो या जो भी हो से अनुरोध है कि वह परिषद के उपयुक्त वेबसाइट पर अपलोडिंग की गई शर्त प्रक्रिया एवं शुल्क संबंधित निर्देश का आरक्षण अनुपालन करते हुए परीक्षा आवेदन पत्र भरना सुनिश्चित करें। वेबसाइट पर आवेदन पत्र अपलोड कर दिया गया है। उपयुक्त पत्र को संबंधित छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराते हुए सारा समय का अनुसार मतलब भर दिया जाए तो बेहतर होगा। अब मैं बता दूं, आप लोग सोच रहे हैं सर फॉर्म तो हम लोग भर लेंगे, अब हमारा एग्जाम कब होगी। तो मेरे दोस्तों आप लोग का एग्जाम आप सभी को पता है कि 1/6 तक आप लोग का लास्ट डेट है, ओके सर। तो 1/6 का बाद मान के चलिए आप लोग का 1 महीना तो आप लोगों को पढ़ने का समय मिलेगा। यानी एक साथ याद रखिएगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई आप लोगों का एग्जाम जुलाई महीना में होगा। याद रखिएगा आप लोगों का एग्जाम पूरा का पूरा जुलाई महीना में होगा। और बात रही सर फी कितना लगेगी, हम लोगों का कंपार्टमेंट का फी कितना है, तो फी अभी आप लोगों का मेरे दोस्तों याद रखिएगा इंडिकेट आप लोगों के लिए नहीं किया गया है कि फी कितना लगेगी। आप स्कूल वाले डिसाइड करेंगे, स्कूल नहीं मतलब स्कूल वाले आपको बता दिया जाएगा, जिस स्कूल में आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो आप लोगों का फी बता देंगे। उसी फी के अकॉर्डिंग आप लोगों को फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आप लोगों को तैयारी करना है या उससे पहले आप तैयारी कीजिए। तैयारी इसी चैनल पर की जाएगी। कंपार्टमेंटल एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं मेरे दोस्तों तो जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें और कंपार्टमेंट का कोई भी आपका अगर अपडेट आती है तो सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इसी तरह से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट के साथ।